हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया 2022-23 के एंट्रेंस फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग डिफरेंट डेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से बिगिन होगा, कब तक लास्ट डेट है, एडिट कब हम कर सकते हैं, एंट्रेंस कब से है और फिर आपका एडमिट कार्ड कब इशू होगा। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग एक बात और करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसका एडमिशन CUET के थ्रू होगा, यानी कि कॉमन एंट्रेंस के थ्रू आपका एडमिशन होगा। क्योंकि कई सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें कॉमन एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होगा और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, ज़्यादातर कोर्सेज़ ऐसे हैं चूँकि आपको पता है सबको कि UG के कोर्सेज़ में ही कॉमन एंट्रेंस अप्लाई होगा। जो PG के कोर्सेज़ हैं उसमें नहीं होगा, डिप्लोमा कोर्सेज़ में नहीं होगा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज़ में भी नहीं होगा। लेकिन UG के कोर्सेज़ में भी बहुत कम कोर्सेज़ हैं। मैं आपको बता दूं सिर्फ 10 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें एडमिशन CUET के थ्रू होगा, बाकी के कोर्सेज़ में CUET के थ्रू नहीं होगा। तो हम लोग आज सारी चीज़ें देखने वाले हैं, वो पूरी लिस्ट देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिसका एडमिशन CUET के थ्रू होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं कि कब कब आपका एडमिशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें तो वो वेबसाइट में अवेलेबल है 12 अप्रैल से। मैं आज टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वेबसाइट में भी जाकर के ईजिली देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की बात करें तो ये 14 अप्रैल से आपका अवेलेबल हो जाएगा और ये 12 मई 2020 तक आपका फॉर्म रहेगा। वैसे चांसेस ये होते हैं कि हर बार ना डेट एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा डेट बढ़ा दिया जाता है ताकि जो लोग छूट गए हैं, जो लोग अप्लाई नहीं कर सकें वो लोग भी कर लेते हैं। लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको 12 मई तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। और फॉर्म फिल किसी एक नॉलेजेबल इंसान से कराना जिसको चीज़ें पता हो। कैफ़े में अगर आप करा रहे हो तो उससे ID पासवर्ड आप ज़रूर ले लेना, आप अपनी ईमेल ID देना, अपना पासवर्ड देना, अपना फ़ोन नंबर देना, आप उनका मत देना। नहीं तो एडमिट कार्ड के टाइम आपको, एडमिशन के टाइम जब आपको फॉर्म्स निकालने होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको इशू हो जाता है। तो ये चीज़ ख्याल रखना, चाहे तो खुद से भरो, अपने फ़ोन से फिल कर लो फॉर्म, या अगर उनसे कर रहे हो तो अपनी ईमेल ID, अपना फ़ोन नंबर और अपना खुद का पासवर्ड, ये सब चीज़ें आप देना। ओपनिंग ऑफ द फॉर्म फॉर एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें, बेसिक डिटेल सिर्फ एडिट होता है। मैं आपको बता दूं, कोर्स में आपको कोर्स का प्रेफरेंस एडिट होता है और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ही एडिट होता है। अगर आपका टेस्ट सेंटर डिफरेंट जगह है तो वो चीज़ एडिट हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें एडिट नहीं होता है। तो आप ये सोच के कभी गलती मत करना कि नहीं फॉर्म्स तो एडिट हो जाएंगे, ठीक है। अब इशू ऑफ द एडमिट कार्ड जनरली ये बताया गया है कि May 16 से इशू हो जाएगा। और कमेंस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट आपका June 2 से, यानी कि पहला एंट्रेंस शुरू हो जाएगा June 2 से। तो ये सारी बातें रही एडमिशन फॉर्म की, यानी आप फॉर्म फिल कैसे करेंगे, ये सारी बातें हैं, कौन कौन से डेट है इसके बारे में ये बातें रही। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, कौन सी लिस्ट है, उस लिस्ट में कोर्सेज को हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज का एडमिशन CUET के थ्रू होगा और कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जिसका आपको जामिया के एंट्रेंस के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए ये चीज़ आप सबको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है कि ये CUET जो आपका जो अप्लाई होगा, इसका इम्प्लीकेशन होगा वो सिर्फ UG कोर्सेज में होगा। अब उसमें से भी UG कोर्सेज में सारे में नहीं होगा। अगर हम लोग देखें कि BA ऑनर्स अरबिक में, तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस के जगह जहाँ पे होगा ना, जिस कोर्स में CUET के थ्रू होगा तो यहाँ पे लिखा होगा बाज़ाब्ता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि BA ऑनर्स अरबिक में, BA ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ में, BA ऑनर्स पर्शियन में, BA ऑनर्स उर्दू में, यहाँ तो CUET के थ्रू नहीं होगा, जामिया एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी। सिमिलरली अगर BA ऑनर्स इंग्लिश की बात करें तो यहाँ भी जामिया एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस भी दिया हुआ है। अब हम लोग अगर नीचे स्क्रॉल करके देखें तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज और हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट है, या फिर BVOC फूड प्रोडक्शन है। यहाँ भी जामिया खुद एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी, यहाँ भी कोई CUET नहीं होगा। अब नीचे के कुछ कोर्सेज में देखें, देखिए अगर हम लोग देखते हैं BA ऑनर्स मास मीडिया हिंदी का, तो यहाँ भी जामिया खुद एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें BA ऑनर्स हिस्ट्री की, या फिर हम लोग बात करें BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज़ की बात करें, या फिर हम लोग BA ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ की बात करें, तो यार इन तीनों कोर्सेज में CUET के थ्रू एडमिशन होगा। फिर सुन लीजिए आप, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स फ्रेंच एंड BA ऑनर्स स्पेनिश की हम लोग बात करें तो इन तीनों कोर्सेज में आपको CUET के थ्रू होगा। उसके बाद नीचे और कुछ कोर्सेज हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे CUET के थ्रू एडमिशन होगा। लेकिन अगर हम लोग यही बात करें कि BBA की या फिर BCom ऑनर्स की, तो यहाँ पे जामिया खुद एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी। सिमिलरली BA ऑनर्स सोशियोलॉजी की बात करें, BA ऑनर्स साइकोलॉजी की बात करें, या फिर BA ऑनर्स ज्योग्राफी की बात करें, तो यहाँ भी जामिया खुद एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी, आपका CUET के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कोर्सेज और हैं, मैंने बताया था टोटल 10 ऐसे कोर्सेज हैं, टोटल 10 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें CUET के थ्रू होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक कोर्स है जैसे कि BSc की हम लोग बात करें, नॉर्मल जो BSc होती है, यहाँ भी जामिया एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी। BVOC सोलर एनर्जी की बात करें, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, यहाँ पे CUET के थ्रू एडमिशन होगा। सिमिलरली BSc ऑनर्स फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे CUET के थ्रू होगा।
और अगर हम लोग बात करें BA ऑनर्स केमिस्ट्री की तो यहाँ पे जामिया एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी। अब देखिए सिंपली प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना, वहाँ पे जाकर के प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 80 के आसपास देखना, आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा कोर्स CUET के थ्रू होगा एंट्रेंस, कौन से में डायरेक्टली जामिया का एंट्रेंस होगा और आपको एडमिशन मिलेगा। सिमिलरली हम लोग अगर बायोसाइंस की बात करें, BSc बायोसाइंस, तो यहाँ पे जामिया एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें BSc बायोटेक्नोलॉजी की तो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा CUET के थ्रू। पहले जबकि क्या था, ये कंबाइन एंट्रेंस था, लेकिन अब अलग हो गया चूंकि CUET की बारी आ गई। तो यही बस 10 कोर्सेज थे जिसमें CUET के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी के कोर्सेज जैसे कि आपका DLED है, आपका BEd है, इन सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन CUET के थ्रू नहीं होगा, जामिया खुद कंडक्ट कराएगा एंट्रेंस। अब भाई क्वेश्चन आता है, बहुत लोग सवाल करते हैं कि सर हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट वीडियोस पहले भी बना रखा है और मैं वीडियो दे दूंगा, सिलेबस आपको बता दूंगा कि CUET वाले में कैसे प्रिपरेशन करेंगे आप, और नॉर्मल जो कोर्सेज हैं जो जैसे कि जामिया एंट्रेंस कंडक्ट कराएगी उसके लिए भी मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज और वीडियोस, सिलेबस, ये सारी चीज़ें दे दूंगा। सो यार, that is for today. Please stay connected, keep growing. Thank you so much. Bye bye, take care.